हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं मीटियोर 350, अ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो। सो आज इसका फुल रिव्यू करेंगे एंड विल टॉक अबाउट शुड यू बाय इट और नॉट एंड इज इट बेटर देन होंडा हाइनेस और नॉट। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू रॉयल थम्पर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको भी रॉयल एनफील्ड का कोई भी मॉडल देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blown me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मीटियोर 350 के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसमें आपको 3 मॉडल्स मिलते हैं, फायरबॉल, स्टेला एंड सुपरनोवा। फायरबॉल स्टार्ट होता है फ्रॉम 1.75 लाख एक्स शोरूम एंड द वन यू आर सीइंग राइट नाउ इज सुपरनोवा। इसका प्राइस है 1.9 लाख एक्स शोरूम। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ये इसके थोड़ा सा थंडरबर्ड को रिजेंबल करती है अगर आप टैंक की तरफ देखें, बट इट्स एन ऑल न्यू बाइक। चैसी न्यू है, इंजन न्यू है, लाइक एवरीथिंग इज न्यू। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको एक DRL देखने को मिल जाएगा विच लुक्स रियली गुड। हेडलाइट इज हैलोजन, turn signals are also halogen, and before we even move towards the instrument cluster, यहाँ से आप देखिए, this is straight and this is going that side. So थोड़े से फिट एंड फिनिश के इश्यूज हैं। ऑल्सो आप देखेंगे वायरिंग थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपोज्ड है, सो दैट रॉयल एनफील्ड कैरेक्टर। सामने आपको 19 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है। लाइक इन टर्म्स ऑफ ऑल द वेरिएंट्स कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, लाइक यहाँ पे आपको ये मेटल फिनिश मिल जाती है अलॉयज में। सो बेसिक चेंजेस हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, बाकी परफॉर्मेंस में, इक्विपमेंट लेवल में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यू गेट डुअल चैनल ABS एंड कमिंग टू द इंजन, इट्स ऑल न्यू। इट प्रोड्यूसेस 20.2 हॉर्स पावर एंड 27 न्यूटन मीटर टॉर्क. It's mated to a 5-speed gearbox, so it's amazing. It also has a counterbalancer, तो अभी वाइब्रेशन के बारे में भी बात करेंगे. This is the exhaust that has been finished in chrome. अगर आप फायरबॉल देखेंगे तो उसमें आपको ये ब्लैक मिलेगा, बट यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, so that is amazing. Also in फायरबॉल यहाँ पे आपको नॉर्मल सा रॉयल एनफील्ड लिखा मिलेगा, बट यहाँ पे ये एक प्रॉपर बैज लगाया गया है. सो यही कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं. Coming to the handlebar, so this looks really good, but again you can see a little flex on the switches, but the layout is really good, very simple to use. यहाँ पे आपको ignition मिल जाता है. From here you can turn on the hazard light. This side we have the indicators, horn and pass light. So बहुत easy layout है, एक बार में आप familiar हो जाएंगे. Coming to the instrument cluster, so यहाँ पे आपको स्पीड दिखाई जाती है. दिस इज़ द डिजिटल पार्ट. दिस इज़ द ट्रिपर यूनिट जिसमें आपको नेविगेशन और फ़ोन कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिल जाएंगे. दिस कंपेयर टू हाइनेस इज़ अ बेटर सिस्टम बिकॉज इट्स ईजियर टू रीड. मतलब यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं. यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हेयर. ये इन्फो बटन है आई, सो फ्रॉम हेयर यू कैन एक्सेस इट. सो आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड ओडोमीटर्स मिल जाते हैं. येस, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी और वो सब ऑप्शंस और दिए जा सकते थे इसमें, बट वो यहाँ पे नहीं है. बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स ईजियर टू रीड. आपको 15 लीटर्स का टैंक मिल जाता है विच लुक्स रियली गुड. एंड कमिंग टू द सीट, रियली कंफर्टेबल मैन. लाइक जस्ट लुक एट इट, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा हाँ कंफर्ट है. सो इट्स बिग एंड हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, सो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सीट हाइट, मीटियोर 350 की सीट हाइट कंपेयर टू होंडा हाइनेस इज़ लेस. सो अगर आपकी थोड़ी सी हाइट कम है, यू विल बी मोर कंफर्टेबल हेयर. पिलियन के लिए भी वेरी कंफर्टेबल सीट. यू ऑल्सो गेट दिस बैक रेस्ट ऑन सुपरनोवा. कमिंग टू द रियर, सो यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिल जाती है. वी हैव हैलोजन टर्न सिग्नल्स. कमिंग टू द रियर व्हील, सो ये 17 इंच का है. कंपेयर टू हाइनेस इट्स अ साइज स्मॉलर. हाइनेस में आपको 18 इंच का मिलता है, बट दिस इज अ वाइडर टायर. ये 140 सेक्शन का रियर टायर है. हाइनेस में आपको 130 सेक्शन का मिलता है. सो दैट इज अ थिंग. ऑल्सो लुक एट दिस डिस्क. ये 270 mm का रियर डिस्क है. It's one of the biggest that I've seen till date. It's massive, man. Like the rear disc on this thing is so big, amazing. Also, look at this exhaust. अभी अपन एग्जॉस्ट नोट भी सुनेंगे. एंड बिफोर वी इवन लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले बिटवीन मीटियोर एंड हाइनेस, विच इज़ अ बिगर बाइक
किसकी ज़्यादा रोड प्रेजेंस है, कौन सी बाइक ज़्यादा मस्कुलर लगती है। मीटियोर 350 ज़्यादा मस्कुलर लगती है, इसकी ज़्यादा रोड प्रेजेंस है, इट लुक्स बिगर, सो दैट इज़ अ थिंग यू शुड नो। सेकेंड थिंग, राइट फ्रॉम द स्टार्ट जैसे ही आप चलाना स्टार्ट करेंगे, कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है। मीटियोर 350 ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सीट हाइट कम है, सो बैठते साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। सेकेंड थिंग, जो इसकी फुट पैक पोजिशन है वो आगे की तरफ है, सो वो भी कंफर्ट में ऐड करती है। सो ये दो चीज़ें आपको जान लेना चाहिए। अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, देन विल राइड इट। So let's go. So स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है, लाइक यू कैन फील दैट टॉर्क सर्ज एंड कंपेयर टू होंडा हाइनेस ये इंजन ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है। रिलैक्स्ड नॉट इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन बट रिलैक्स्ड इन द सेंस कि अगर मैं इसको थर्ड गियर पे डाल के जैसे कि 40 पे क्रूज कर रहा हूँ या 50 पे क्रूज कर रहा हूँ, 60 पे क्रूज कर रहा हूँ, इट फील्स मोर रिलैक्स्ड। ये मेरे से नेक्स्ट गियर नहीं मांगता है। लाइक हाइनेस में अगर मैं एक गियर पे सेटल होने की कोशिश करूँ तो वो सोचता है कि आई शुड रेव इट एंड आई शुड गो टू द नेक्स्ट गियर, आई शुड कीप द एक्सेलरेशन गोइंग। वो मेरे को हाइनेस में फील हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। दिस फील्स मोर कंफर्टेबल वाइल क्रूजिंग, सो दैट इज अ थिंग। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट टॉप एंड में थोड़ा सा वाइब्रेशन है कंपेयर टू हाइनेस। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो वो भी कुछ नहीं है। सो बिकॉज ऑफ द काउंटर बैलेंसर वाइब्रेशन एकदम खत्म हो चुके हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लाइक रॉयल एनफील्ड हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट in terms of power delivery. Initial pickup is good, mid range is really strong, so mid range में आपको हाईवे पे क्रूज करते टाइम बहुत मजा आने वाला है। No matter in what gear you are, you can feel that torque. कोई भी गियर में आप रहो, you can feel that torque and you can easily overtake. हाइनेस में आपको शायद एक गियर डाउन करना पड़े, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो मिड रेंज इज रियली स्ट्रॉन्ग। टॉप एंड में टॉर्क कब फ्लैट हो जाता है तो वो तो लगभग हर क्रूजर के साथ रहता है। सो टॉप एंड इज ओकेश, बट कंपेयर टू बिफोर यू कैन टेक दिस बाइक टू द टॉप एंड, बिकॉज टॉप एंड में लाइक आपके हाथ ऐसे कांपेंगे नहीं। सो दैट इज अ थिंग। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। Amazing gearbox. The only difference between this and Highness is the clutch, because the clutch here is on the heavier side, and that is because यहाँ पे आपको slipper clutch नहीं मिलता है। But because of this big lever, you can apply the force really nicely. Like अगर आपके बड़े हाथ भी है ना, it will be really comfortable for you. So gearbox is amazing. Like मल्टीपल डाउन शिफ्ट, अग्रेसिवली आप सेकंड गियर डालो, थर्ड गियर डालो। पहले क्या होता था, एक कटता आवाज़ आती थी अगर आप सेकंड गियर डालते थे फोर्थ के बाद या फिर मल्टीपल डाउन शिफ्ट करते थे। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट फील्स वेरी रिफाइंड नाउ एंड बहुत ईजिली गियर स्लॉट होते हैं। सो गियर बॉक्स इज टोटली अमेजिंग। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजिशन के बारे में। सो कंपेयर टू होंडा हाइनेस फॉर क्रूजिंग दिस इज अ बेटर पोजिशन, बिकॉज आपके पैर थोड़े से आगे की तरफ सेट हैं, हैंडल बार इज नाइस एंड वाइड एंड द सीट हाइट इज ऑल्सो अ बिट लो। सो उसकी वजह से आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सिटिंग पोजीशन हेयर इज बेटर फॉर क्रूजिंग, बट सिटी के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज बार बार ये पैर आगे ला के रखना थोड़ी सी दिक्कत होती है उसमें। टॉकिंग अबाउट वेट, सो इस गाड़ी का वेट कंपेयर टू होंडा हाइनेस इज 10 kgs मोर, बट इन रियल लाइफ डू यू फील इट? नो, लाइक एज सच कभी भी वेट का इशू नहीं रहता है। इट इज़ वेरी बैलेंस्ड। लाइक वंस इट स्टार्ट्स मूविंग, इसके बीच में और हाइनेस के बीच में आपको वेट के मामले में तो कोई ऐसा डिफरेंस समझ में नहीं आने वाला है। सो वेट हैज़ बीन मैनेज्ड रियली नाइसली। अब बात करते हैं इस बाइक के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है इस बाइक के साथ। टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक विच इज़ अ वेरी बिग यूनिट, रियली गुड मैन। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मैंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा
कि मेरे को रॉयल इनफील्ड से अच्छी ब्रेकिंग वो भी रियर में देखने को मिलेगी. Rear brake is really good, bite is progressive, feedback is also good, so rear brake is amazing. Talking about the front brake is okay. Like front brake में feedback थोड़ा सा missing है. Stopping power is good, bite is good, but feedback थोड़ा सा और better हो सकता था. And also ABS थोड़ा सा ज़्यादा intrude कर रहा है. Like अभी surface बहुत अच्छा था, but still ABS kick in हो गया था, so ABS थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लूड कर रहा है. दैट इज टेकिंग अवे द फीडबैक. सो फ्रंट ब्रेक इज गुड. लाइक कंसिडरिंग इट्स अ रॉयल एनफील्ड एंड कंसिडरिंग द प्रीवियस जनरेशन, this is a lot better. Also the instrument cluster is very easy to read, easier than Highness, because इसका जो डिजिटल पार्ट है ना उसको पढ़ना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू हाइनेस. आप गियर पोजीशन और सब चीज़ें ज़्यादा इजीली पढ़ पाते हैं. वी ऑल्सो हैव द ट्रिपल नेविगेशन, सो आप उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ इट्स शोइंग द टाइम, सो a good unit and will be really helpful when you are going for touring. आपको सारा नेविगेशन यहीं पे देखने को मिल जाएगा. फिट एंड फिनिश, लाइक दीज स्विचेस जो कि नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट है but not a big issue, and the paint quality looks good, chrome quality looks good. यहाँ पे थोड़ा सा ये एक है issue, यहाँ से थोड़ा सा chrome निकल रहा है, but not a big issue according to me, might be with this bike only. So आप अपनी बाइक देख के लीजिएगा. अब बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में. So compared to Highness, the suspension here is on the softer side. This suspension is also a little stiff, but compared to Highness, it's on the softer side. So on back sections, ये आपको ज़्यादा planted ride देती है ये बाइक, and comfort के मामले में भी Meteor 350 is better. Like ये bumps को, pothole को ज़्यादा अच्छे से absorb करती है and keeps you in more comfort. So that is the thing. Suspension setup here is better for comfort, but Highness में आपको थोड़ा सा ज़्यादा feedback मिलता है from the suspension around corners अगर आप बाइक को lean कर रहे हैं. So वहाँ पे भी अपने फ़ायदे हैं, यहाँ पे भी अपने फ़ायदे हैं. अब बात करते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में. So you can easily get around 33, 34, 35 kilometers per liter from this motorcycle, which is a good figure according to me. Around corners, the bike is very stable and there's no unnecessary movement. Tires से बहुत अच्छी grip है, so amazing. Like it has improved a lot, man. 15 liters का आपको टैंक मिल जाता है. ग्राउंड क्लियरेंस की भी अगर बात की जाए, so Meteor 350 में आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है compared to Highness. So अगर आप ज़्यादा एडवेंचर जंकी हैं, आप थोड़ा सा ऑफ रोड जाना पसंद करते हैं, then also this will be a good option for you. Now let's talk about the biggest differentiating factor between this and Highness for me. So for me, when I was riding the Highness में मेरे को as such कोई भी feeling नहीं आ रही थी. Like कोई vibrations नहीं थे. Everything was performing the way it should perform. The only thing that was making me feel like yes I'm riding was the exhaust note. But यहाँ पे थोड़े से like high end पे थोड़े से vibration है, and you feel more like yes you are riding something big that has presence, and that according to me is a plus point for me. It's not for everyone. मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी vibration पसंद नहीं है then Highness will be a better option for you. But for me, anything I ride, it should have some character. मतलब उस बाइक का थोड़ा सा खुद का कैरेक्टर होना चाहिए कि यस मेरे को कुछ कनेक्शन फील हो कि हाँ ये कुछ अलग चीज़ है, इसका एक अलग से कैरेक्टर है. वो मेरे को Highness में उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ. So that is the biggest differentiating factor for me between this and Highness. Now let's give it some throttle. Second gear above 65. I'm telling you, it can easily cruise at around 90-100 on the highways now. मतलब compared to before, पहले तो 80 के ऊपर लेके जाना बहुत बड़ी बात होती थी, बट अब आप easily 80, 90, 100 आराम से क्रूज कर सकते हो हाईवे पे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. One more thing that you will get with Meteor are the customization options. आप इस बाइक को बहुत अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग. बाकी मैं सुमित को बाइक दिखाने आया था, कैसी लगी? मस्त है.
लाइक एवरीवन हैज लाइक्ड इट टिल नाउ, किसी को भी मतलब एज सच कोई मेजर कंप्लेन नहीं हुई है। सो अब बात करते हैं बिटवीन द टू बाइक्स विच इज अ बेटर ऑप्शन एंड विच वन शुड यू बाय। बट बिफोर वी इवन स्टार्ट विद द कंपैरिजन, आप एक बात समझ लीजिए, होंडा बिग विंग शोरूम सब जगह नहीं है, उसकी लोकेशन बहुत कम है। सो ओनली कंसिडर दिस कंपैरिजन इफ यू हैव अ होंडा बिग विंग शोरूम नियर योर सिटी। अदरवाइज गो विथ मीटियोर 350, आपको कम दिक्कत होगी सर्विसिंग में, स्पेयर्स में, सेल्स में, सब कुछ में। ओके, सो only consider this comparison if you have one Honda Big Wing showroom near your city. Now, between the two bikes, which is a better option? So for now, let's remove the emotional part और सिर्फ build quality, features और इन सब के ऊपर बात करते हैं। So अगर between the two bikes, we only look at build quality, features, fit and finish and engine refinement, Honda Highness is a better option. यहाँ पे टॉप एंड में आपको थोड़े से वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू हाइनेस में वो भी नहीं है। सो इफ वी लुक मैकेनिकली और बिल्ड क्वालिटी वाइज, फीचर वाइज, वहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। सो इन दैट सेंस होंडा हाइनेस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। बट इफ यू आर कंसिडरिंग टूरिंग, मीटियोर 350 इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू बिकॉज हाइनेस में जो उसका इंजन कैरेक्टर इट्स मोर स्पोर्टी, वो आपसे डिमांड करता है कि यू शुड रेव इट एंड यू शुड चेंज द नेक्स्ट गियर, लाइक यू शुड कीप द एक्सेलरेशन गोइंग। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इफ़ यू इवन कीप इट इन थर्ड गियर और आराम से 60 पे क्रूज कर रहे हो, इट वोंट डिमांड द नेक्स्ट गियर, इट विल बी हैप्पी टू स्टे एट दैट पर्टिकुलर आरपीएम और उतनी स्पीड में क्रूज करने में इसका इंजन ज़्यादा बेटर है। सो इफ यू आर कंसिडरिंग टूरिंग, मीटियोर 350 इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। नाउ लेट्स ब्रिंग इन द इमोशनल पार्ट। सो थोड़े दिन पहले मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा कि यार हाइनेस और मीटियोर के बीच में कौन सी बेटर बाइक है, क्योंकि मैंने पहले भी चला चुका हूँ, वीडियो अभी बना रहा हूँ, चला पहले भी चुका हूँ। सो वो मेरे से पूछ रहा था कि यार कौन सी बाइक बेटर है, मैं कौन सी लूँ, बहुत दिनों से लगा है। तो मैंने उसको बोला कि हाइनेस ले ले, इट्स अ बेटर प्रोडक्ट। ही टोल्ड मी यार ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है, बट रॉयल एनफील्ड इज़ अ रॉयल एनफील्ड, मेरे को रॉयल एनफील्ड ही चाहिए। तो फिर मैंने उसको बोला कि तूने मेरे से पूछा ही क्यों, बट हे यू गेट माई पॉइंट। लाइक फॉर सो मेनी ईयर्स वी बीन टेलिंग कि भाई रॉयल एनफील्ड की गाड़ी में इतने वाइब्रेशन है, बिल्ड क्वालिटी के थोड़े से इश्यूज हैं, बट उसकी वजह से क्या सेल्स स्टॉप हुई हैं? नहीं हुई है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एवरीवन नोज कि हाँ इसमें वाइब्रेशन है, टॉप एंड में हाथ हिल जाएंगे, बट कोई सुन रहा था क्या? अब तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव हो चुकी हैं। यहाँ पे ना वाइब्रेशन है उतने, बिल्ड क्वालिटी बेटर हो चुकी है। यस, थोड़े से और इम्प्रूवमेंट लगेंगे, बट a lot has improved compared to previous model Thunderbird. So that is my point. If you bring in the emotional part, Royal Enfield is a clear winner, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिर्फ बाइक नहीं मिल रही है, बाइक के साथ एक जर्नी मिल रही है, स्टोरी मिल रही है। लाइक आपके पापा के पास रही होगी रॉयल एनफील्ड, यू ऑल्सो वॉन्ट अ रॉयल एनफील्ड। सो इमोशनल पार्ट को अगर लेके आया जाए, दिस इज बेटर। एंड ऑल्सो इफ वी लुक एट टूरिंग के लिए देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, जो भी कंपनी की आप बाइक लेके जा रहे हैं, इट शुड हैव अ गुड सर्विस नेटवर्क। रॉयल एनफील्ड का बेटर है, हाइनेस का यार अभी बहुत कम है। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग टूरिंग, इसको लेके जाइए। यू नेवर नो आगे जाके क्या होगा, क्या ब्रेक डाउन होगा, इसमें आप फिर भी ठीक तो करवा पाओगे, सुधरवा पाओगे। ओके, हाइनेस में लाइक कौन सुधारेगा? सो दैट इज अ थिंग। So if you're considering touring, this is a better motorcycle. If you have emotional aspect also, go for Meteor 350. And if you have a Honda Big Wing showroom near your city or near your home, और आपको इमोशनल पार्ट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, यू वॉन्ट अ मोटरसाइकिल दैट हैज़ अ मोर रेव हैप्पी इंजन, लाइक एक ऐसी बाइक जिसको आप थोड़ा सा अग्रेसिवली चला सकें, जिसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना हो, यू गेट माई पॉइंट, देन गो फॉर हाइनेस। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट समथिंग दैट स्टैंड्स आउट, बिकॉज ये बाइक बहुत बिकने वाली है, बहुत। आपके पास होगी, आपके दोस्त के पास होगी, पड़ोसी के पास होगी, पड़ोसी के चाचा के, नाना के, दादा के पास, सबके पास होगी, बट हाइनेस कम होगी। सो इफ़ यू वॉन्ट समथिंग दैट इज़ यूनिक, जो हर किसी के पास ना हो, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर हाइनेस। सो दिस वॉज माई रिव्यू। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जो गाड़ी आपको अच्छी लगे वो लीजिए, बिकॉज यू शुड बी हैप्पी एट द एंड। ठीक है, कुछ भी लो, आपको अंदर से खुशी होना चाहिए। सो दैट इज़
a thing you should totally consider. So thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Meteor 350. A lot has improved. Well done Royal Enfield, but a few things still need to be corrected. See you on next video. Bye.